नमस्कार, मैं हूं मेघा सुखवानी और आप देख रहे हैं युग चरण। आइए जानते हैं देश विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। बांग्लादेश से भागने को मजबूर हुई हसीना शेख अब आ चुकी है भारत में। आइए जानते हैं क्या है उनकी आगे की रणनीति। बांग्लादेश में जारी बवाल के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्हें ढाका से भागने पर भी मजबूर होना पड़ा। वे भारत पहुंची। उनका विमान सोमवार शाम हिंडन एयरबेस पर उतरा। यहाँ उनकी अगवानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने की। हिंडन एयरबेस पर ही डोभाल और शेख हसीना की मीटिंग भी हुई। ऐसा माना जा रहा है कि इनमें आगे की रणनीति उन्होंने चर्चा की। वहीं बांग्लादेश के ताज़ा हालात को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल बैठक की। इसमें अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। जयपुर में जमीन का सौदा करने आए युवक से लूट का मामला सामने आया। राजधानी जयपुर के मोहाना इलाके में मंगलवार शाम को एक व्यक्ति और उसके 2 साथियों पर हमला कर बदमाशों ने 71 लाख रुपए लूट लिए। लूट की इस वारदात से पुलिस में हड़कंप मच गया। युवक किसी जमीन का सौदा करने के लिए जयपुर आया हुआ था, लेकिन सौदा नहीं होने पर रुपए लेकर वापस जा रहा था। उसी दौरान एक काली स्कॉर्पियो में आए 4-5 बदमाशों ने उसकी गाड़ी पर हमला कर दिया और पूरी नकद लूट ली। पुलिस के अनुसार लूट की यह वारदात मोहाना थाने इलाके के सुमेर नगर विस्तार में अरिहंत रेजिडेंसी के पास मंगलवार शाम करीब 6 बजे हुआ। पुलिस कंट्रोल रूम में मिली इस लूट की वारदात की सूचना पर डीएसपी साउथ दिंगत आनंद और एडिशनल डीएसपी पारस जैन पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित से पूरी घटना की जानकारी ली। फिलहाल लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सुनिधि चौहान ने बताया बॉलीवुड माफिया और उनके शुरुआती दिनों के बारे में। सुनिधि चौहान हाल ही में राज शम्मी के पॉडकास्ट का हिस्सा बनी थी, जहां उन्होंने संगीत माफिया के बारे में खुलकर बात की। मीडिया के मुताबिक जब सिंगर से पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री में म्यूजिक माफिया है, तो इस पर उन्होंने कहा, लॉबिंग हर जगह है, इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता। आप अपना काम करें। आगे सिंगर ने ये भी स्वीकार किया कि हर बार गाना रिकॉर्ड करने पर सिंगर्स को पैसे नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा, जब आप एक कद पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें आपको भुगतान करना पड़ता है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि जब तक मुझे पैसे नहीं दोगे मैं नहीं गाऊंगी। मगर जब आप खुद पहले गाना गाते हो तो पैसों की चिंता नहीं करते, तो यह एक विकल्प है और आप भुगतान न मिलने का दोष नहीं दे सकते। उन्होंने यह भी कहा, मुझे आज तक भी कई फिल्मों के पैसे नहीं मिले। जब मुझे नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझे पैसे नहीं देते। वे पूछते हैं और मैं नहीं लेने का फैसला करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इस गाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। इस गाने के लिए यह रकम मैं लेना चाहती हूँ। कुछ जगहों पर मैं मदद करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं अपनी कीमत बताती हूँ और गाना गाती हूँ। इजराइल पर ईरान के हमले से पहले अमेरिका ने झोंकी ताकत। G7 के विदेश मंत्रियों व इराकी पीएम से की बात। ईरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत के बाद से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। इस बीच अमेरिकी मीडिया हाउस एग्जीक्यूटिव्स ने दावा किया है कि अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के मुताबिक ईरान इजराइल पर हमला कर सकता है। ईरान के हमले से निपटने की तैयारी में इजराइल की मदद के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ जनरल माइकल कुरेला तेल अवीव पहुंच गए हैं। वहीं खतरे को देखते हुए अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपने हथियारों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के मुताबिक मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी सैनिकों और इजराइल की रक्षा के लिए नए फाइटर जेट्स, डिस्ट्रॉयर और एयरक्राफ्ट कैरियर्स भेजे जा रहे हैं। अमेरिका ने वादा किया है कि इजराइल की हिफाजत जरूर करेंगे। इसी बीच बीते दिन अमेरिकी विदेश मंत्री ने G7 देशों के विदेश मंत्रियों से मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की चर्चा की। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट, 5 की मौतें और 1 घायल। राजस्थान में भारी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां कुदरती आफत के कारण 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 युवक लापता हो गया। पुलिस के अनुसार जोधपुर के बोरानाड़ा इलाके में एक कारखाने की दीवार ढह जाने से 3 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। पाली में एक बाइक सवार के पानी में बहने से मौत हो गई। सोजत इलाके में कच्चा मकान गिरने से एक महिला उसमें दब गई और भीलवाड़ा के बिजोलिया में स्थित मीनाल झरने में एक युवक बह गया, जिसकी तलाश जारी है। बता दें, एक नए मौसमी तंत्र के कारण
राजस्थान के कई इलाकों में सोमवार से भारी बारिश हो रही है। बीते 24 घंटे में जैसलमेर, जोधपुर और पाली जिले में 200 मिलीलीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने राज्यों में कई जगहों पर अत्यधिक भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश से रेलवे ने कई ट्रेनें भी रद्द कर दी हैं, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम केंद्र के अनुसार मंगलवार को अजमेर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। अब यूपीएससी एग्जाम होगा नकल प्रूफ, चीटिंग रोकने के लिए किया गया है ये खास इंतजाम। विवादित ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर इन दिनों काफी सुर्खियों में है। दरअसल पूजा ने आईएएस बनने के लिए कई फर्जीवाड़े किए, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कैंडिडेट्स की पहचान आइडेंटिफाई करने के लिए सख्त प्रक्रिया अपनाने की सिफारिश की। सुप्रीम कोर्ट की इस सिफारिश के बाद अब 12 फर्जी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, जिनका सरकारी नौकरी के लिए चयन तो हो गया, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी होने की वजह से इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव में रोक दी गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस पहल के तहत परीक्षा केंद्रों में उपस्थित उम्मीदवारों की पहचान के लिए आधार आधारित फिंगरप्रिंट प्रमाणीकरण या उनकी तस्वीर ली जाएगी। साथ ही उनके ई-एडमिट कार्ड पर मौजूद QR कोड भी स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा हॉल में लगे CCTV कैमरा की निगरानी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल किया जाएगा। ये AI संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने और अलर्ट जारी करने के लिए सक्षम होगा। राजस्थान में कांग्रेस एमएलए मुकेश भाकर सत्र से निलंबित, मार्शलों ने निकाला बाहर। राजस्थान विधानसभा में बीते सोमवार को जमकर हंगामे की स्थिति बन गई, जब अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान अन्य कांग्रेस विधायक भड़क गए और मुकेश भाकर को बाहर निकालने आए मार्शलों पर ही भिड़ गए। इतना ही नहीं, हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के नेतृत्व में विपक्ष के विधायक में धरना दिया और सदन में ही चादर बिछाकर बैठ गए। इनका वीडियो भी सामने आ रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने जमीन पर बैठकर भजन गाया, सबको सन्मति दे भगवान। साथ ही मांग की कि विधायक भाकर का निलंबन बहाल किया जाए। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मुकेश भाकर को बाहर निकालने आए मार्शलों में महिला विधायकों के साथ धक्का मुक्की की। इसी के साथ सदन में महिला विधायकों की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे। विधायकों ने दावा किया कि मार्शल ने सदन में महिला एमएलए का हाथ पकड़ा और उन्हें धक्का दिया। इस वजह से उन्हें काफी चोटें भी आई। अगर महिलाएं सदन में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर कैसे रहेंगी।